मशरकी पाकिस्तान में जिल्लत आमेज शिकस्त का जिम्मेदार करार दिए जाने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जिंदगी भर यही दावा करते रहे कि वो आखिरी गोली तक मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार थे, लेकिन जनरल याहिया खान ने इन्हें सरेंडर पर मजबूर कर दिया, लिहाजा वो इस मामले में बेकसूर हैं। 16 दिसंबर सन 1971 को ढाका के पलटन मैदान में भारतीय जर्नैल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने वाले पाकिस्तानी जर्नैल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी उर्फ AAK नियाजी ने मौत से पहले एक इंटरव्यू में खुद पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था कि हथियार डालने का फैसला उनका अपना फैसला था। नियाजी का दावा था कि कमांडर इन चीफ जनरल याहिया खान ने मगरबी पाकिस्तान में भारतीय जारहियत को बुनियाद बनाते हुए मुझे सरेंडर की हिदायत की थी। हालांकि पाक फौज आखिरी गोली तक लड़ने का अज़्म रखती थी। काश उस वक्त याहिया खान की बजाय कोई दूसरा सुप्रीम कमांडर होता तो आज बरे सगीर का नक्शा और तारीख मुख्तलिफ होती। सुकूत ढाका को आज सदी गुजर गई। 16 दिसंबर को ढाका में हथियार डालने की दस्तावेज पर कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के दस्तखत हैं, जो उस वक्त जोन बी के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जनरल नियाजी कम से कम 2 हफ्ते तक मशरकी पाकिस्तान का दिफा कर सकते थे। वो सरेंडर करने की बजाय अपनी जान कुर्बान कर देते तो आइंदा नस्लें उन्हें एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखती। ताहम सरेंडर करने के बारे में वो खुद एक मुख्तलिफ तौजीह बयान करते रहे हैं। हथियार क्यों डाले नामी किताब में वसीम शेख ने सकूत ढाका के वाक़यात पर जनरल AK नियाजी का इंटरव्यू करके इनका नुक्ता नज़र पेश किया है। जनरल नियाजी के बकौल 4 अप्रैल सन 1971 को कायम मकाम कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल हमीद खान ने मुझे कहा कि एक मुश्किल टास्क तुम्हारे स्पुर्द करना है। उन्होंने कहा कि बतौर ईस्टर्न कमांडर तुम्हें मशरकी पाकिस्तान में तैनात किया जा रहा है। मैंने जवाब दिया कि जनरल टिका खान तो पहले ही वहाँ तैनात थे। उन्होंने कहा कि टिका खान बुरी तरह नाकाम रहा है। सदर मुमलिकत की ख्वाहिश है कि तुम खान से चार्ज लेकर उसकी खराबियों की इस्लाह करो। जनरल नियाजी के बकौल वह 5 अप्रैल को ढाका पहुंचे और 10 अप्रैल को जनरल टिका खान से चार्ज ले लिया। उस वक्त हालत ये थी कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी छावनियों का आपस में ज़मीनी राबिता मुनक़ते था। सरहदों पर मुक्ति बाहिनी का राज था। जनरल टिका की बेरहमाना कार्रवाइयों की वजह से हम अपने ही मुल्क में अजनबी बन चुके थे। जनरल नियाजी इस बात से इनकार करते हैं कि हथियार डालने का फैसला उनका था। वो कहते हैं कि 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब को मैंने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक जंग जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि दुश्मन के टैंक ढाका में मेरे सीने से गुजर कर ही दाखिल हो सकेंगे। जनरल नियाजी कहते हैं कि अक्सर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुझे याहिया खान ने हथियार डालने का नहीं कहा था, बल्कि ये मेरा ज़ाती फैसला था और इसके लिए याहिया खान के एक पैगाम का हवाला दिया जाता है। इस पैगाम के मुताबिक जनरल याहिया खान ने लिखा कि जनरल नियाजी, आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन फौजी अफसर और डेप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और वहाँ के कमांडर भी। आप मेरी निस्बत सूरत हाल को बेहतर जानते हैं, ज़मीनी सूरत हाल का सही अंदाज़ा कर सकते हैं। गवर्नर से मशवरा करें और UN वालों को बोलें कि वह सीज़ फायर करवा दें। जब सीज़ फायर होता है तो कमांडर आपस में मिलते हैं और कोई ना कोई समझौता हो जाता है, लेकिन दुश्मन के सामने हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल नियाजी कहती हैं कि यह बात सरीहन झूठ है। मुझे इस किस्म का कोई सिग्नल नहीं मिला, बल्कि इस सिलसिले में जनरल याहिया खान ने मुझे 2 सिग्नल भेजे थे। 13 और 14 दिसंबर 1971 की रात को जो पैगामात मुझ तक पहुंचे वो यूं थे कि आपने दिफा के लिए बेहतरीन जंग लड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि मजीद मज़ाहमत इंसानी बस में नहीं और इससे मजीद जानी नुकसान और तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। लिहाजा अब आपको वो तमाम हरबे इख्तियार करने चाहिए जिनसे फौज और इससे मुतालिका अफराद नीज़ पाकिस्तान के हामी अफराद की जानें बचाई जा सकें। बकौल नियाजी, याहिया खान के सरेंडर सिग्नल के बावजूद हमने हथियार नहीं डाले। हम इंतज़ार करते रहे क्योंकि हमें इससे पेशतर इस्लामाबाद से बाकायदा इत्तला दी गई थी कि जर्द ऊपर से और सफ़ेद नीचे से तुम्हारी इमदाद कर रहा है। मतलब ये था कि नीचे समंदर के जरिए अमरीकी बहरी बेड़ा और ऊपर से चीन हमारी मदद को पहुँच रहा है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। हमारे जियालों को हर तरफ से यही जवाब था कि आखिरी गोली आखिरी आदमी के ऑर्डर पर अमल करते हुए वो आखिरी कतरा खून बहने तक लड़ेंगे, मगर इस्लामाबाद खामोश था। जनरल नियाजी के मुताबिक मैं बार बार पैगाम भेज रहा था, बार बार याहिया खान से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जनरल अब्दुल हमीद या गुल हसन कहते कि याहिया खान बाथरूम में है। मुझे मालूम था कि पी पिलाकर कहीं औंधा हो चुका होगा। चुनांचे मैंने गुस्से में कहा कि 1 घंटे से वो बाथरूम में है, उसे कहो कि मुझसे बात करे। जवाब में फिर यही कहा गया कि वो बात नहीं कर सकते। मैंने गाली देकर राबिता मुनक़ता कर दिया। साफ जाहिर था कि वह हमें छोड़ चुके थे। उधर डॉक्टर मालिक बार बार हथियार डालने पर जोर दे रहे थे। मैंने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जवाब में वो बोले कि याहिया खान से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान तो गया, अब मगरबी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने हथियार डालकर जंग बंदी ना कराई तो मगरबी पाकिस्तान भी हाथ से जाता रहेगा। याहिया खान कहते हैं कि भारतीय फौज मराला हेडवर्क्स तक पहुंच गई है और अगर वो हेड मराला पर काबिज हो गई तो गजब हो जाएगा, लिहाजा जल्द हथियार डालकर जंग बंद कराओ। मैंने फिर याहिया खान से बात करने की कोशिश की, मगर वो अभी तक बाथरूम में थे।
जनरल नियाज़ी के बकौल मशरकी पाकिस्तान के दिफा की हिकमत अमली शुरू से ही ये रखी गई थी कि अगर भारत ने वहाँ हमला किया तो हम मशरकी पंजाब पर हमला करके वहाँ कब्जा कर लेंगे। यही वजह थी कि मशरकी पाकिस्तान के पास ना फिजाइया थी ना बहरिया। अगर ऐसा किया जाता तो इससे दो फायदे होते, एक तो मशरकी पाकिस्तान से भारत को फौजें हटाना पड़ती और दूसरा सीज फायर के वक्त जो इलाका इसने मशरक में जीता था उसे मगरब में अपने इलाके से बदलना पड़ता। मशरकी पाकिस्तान में भारतीयों के 12 डिवीजन के लगभग फौज, 200 के करीब हवाई जहाज, 6 रेजिमेंट्स के लगभग टैंक, निस्फ से जायद नेवी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार थी। मगरबी पाकिस्तान में हमारी और उनकी बराबरी थी, बल्कि टैंकों में हमारे पास कुव्वत ज्यादा थी। मगरबी पाकिस्तान में कोई और जर्नैल होता तो भारत का सीना छलनी कर देता। उसके पास भरपूर वसाइल थे। काश उस वक्त याहिया खान की बजाय कोई दूसरा सुप्रीम कमांडर होता तो आज बड़े सगीर का नक्शा और तारीख मुख्तलिफ होती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।